प्यारे बच्चों, आज हम गणित भाग 1 कक्षा 10वीं प्रकरण 1 दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का अध्ययन करने वाले हैं। मैं श्री अनिल माली, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं प्रकरण 1 दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इस प्रकरण के नाम में ही दो चरांक है, जिसमें x तथा y हो सकता है, m तथा n हो सकता है, p तथा q हो सकता है। इसका अर्थ है दो अक्षर, दो चरांक। अब इसकी परिभाषा कैसी है तो हम जानेंगे दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण की परिभाषा। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण जिसकी परिभाषा है, जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, 5x + 3y = 9। इस समीकरण में दो चरांक x तथा y का घात 1 है, इसलिए यह रेखीय समीकरण है। यहां देखिए, x तथा y दो चरांक है। x का घात 1 है और y का घात 1 है। दोनों शर्तें यहां हैं, दो चरांक है, दोनों का घात 1 है, इसलिए यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। अब हम दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप देखेंगे। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax + by + c = 0। फिर से देखो, ax + by + c = 0। यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है, जिसमें a, b, c यह वास्तविक संख्याएं है तथा a और b एक ही समय में शून्य नहीं होते हैं। समीकरण 3x = 4y - 12 का सामान्य रूप हमें लिखना है, तो देखो 3x = 4y - 12। यह 4y जो प्लस है, बराबर के बाएं पक्ष में जाते समय माइनस हो जाएगा। ये जो -12 है, बाएं पक्ष में जाते समय प्लस हो जाएगा और यहाँ शून्य बचेगा। तो समीकरण 3x = 4y - 12 का 3x - 4y + 12 = 0 यह सामान्य रूप है। अब हम इस चार्ट में देखते हैं, पहले कॉलम में इस तालिका में क्रमांक दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में समीकरण दिए हुए हैं। यह समीकरण जो है, यह तीसरे कॉलम में पूछा है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले समीकरण पर हम जाएंगे। नंबर 1, पहला समीकरण है 4m + 3n = 12। अब यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं, यह पहचानना है। तो सबसे पहले m और n दो चरांक है या नहीं पहले देख लीजिए। है, m का घात 1 है, n का घात भी 1 है, इसलिए यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। दूसरे समीकरण देखते हैं, 0x + 6y - 3 = 0। यहां देखिए, x तथा y यहाँ दो चरांक दिखाई दे रहे हैं, दोनों का घात भी 1 दिखाई दे रहा है, परंतु x का गुणांक 0 है, अर्थात ये पूरा 0 हो गया। अगर यह 0 हो गया तो बचा क्या? 6y - 3 = 0। एक ही चरांक बचा, इसलिए यह दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम
अलग अलग समीकरणों को ध्यान में रखेंगे और पहचानेंगे कि यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न पहला, निम्न कृति पूर्ण करके युगपत समीकरण हल कीजिए। इसमें दो युगपत समीकरण आपको दिए जाएंगे और उससे आपको उसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला समीकरण है 5x + 3y = 9, नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12, नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के तरफ अगर ध्यानपूर्वक हम देखते हैं तो x का गुणांक यहाँ 5 है, x का गुणांक यहाँ 2 है। उसी प्रकार y का गुणांक +3 है, चिन्ह के साथ बोलना है। यहाँ y का गुणांक -3 है। y के जो गुणांक है समान दिखाई दे रहे हैं और उनके चिन्ह विपरीत है, विरुद्ध है। इसलिए अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमें जोड़ना पड़ता है समीकरण 1 और 2 को। तो वही लिखेंगे हम, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। फिर से हम यह जो समीकरण 1 है इसको लिखेंगे 5x + 3y = 9, समीकरण 1। जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे प्लस। दूसरा जो समीकरण है वो लिखेंगे 2x - 3y = 12, नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, लेकिन +3y -3y यहाँ इसका विलोपन होगा, निरसन होगा, जिसको हमें कैंसल कहेंगे, कैंसल हो गए। तो यहाँ बचता है 5x + 2x, जोड़ेंगे तो 7x बन गया, बराबर 9 और 12 को जोड़ा तो 21 हो गया। x का मान ज्ञात करते समय यह 7 गुणा है, यह भाग में जाएगा, 21/7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x = 21/7। तो भाग देने के बाद x = 7 या 21 यानी 3 हो गया। अब x = 3, यह मान कोई भी समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, हम 1 में रखते हैं। तो x = 3, यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 की तरफ देखिए, 5x + 3y = 9 = 1। 5 जैसे कि वैसा लिखेंगे, देखो लिखा है, गुणा x का मान यहाँ से उठाएंगे 3, तो गुणा 3 + 3y जैसे कि वैसा लिखा, +3y = 9। अब यहाँ देखो 5 या 15 होते हैं, लेकिन ये प्लस है, बराबर के इस पक्ष में आते समय वह माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा देखो 3y बराबर ये 9, और ये जो 15 है -15 हो गया। तो 3y = 9 - 15, 3y = -6, y = -6 बटे में 3 लिया, भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह जैसे कि वैसा रहेगा, y = -2। उत्तर लिखते समय हम कोष्टक में लिखेंगे x, y बराबर x का मान 3 है, वह लिख दिया, y का मान -2 है, वह लिख दिया, x, y बराबर 3, कोष्टक में 3, -2, यह समीकरण का हल है। अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरा उदाहरण है, प्रश्न है हमारा, प्रश्न दूसरा, निम्न युगपत समीकरणों को हल कीजिए। उसमें पहला उदाहरण है 2x - 3y = 9, नंबर 1। 2x + y = 13, नंबर 2। दोनों समीकरण के गुणांक देखते हैं। देखो x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, गुणांक समान है। या देखो y का गुणांक -3 है, y का गुणांक +1 है, यानी गुणांक समान नहीं है। हाँ, यहाँ गुणांक समान है, लेकिन दोनों का चिन्ह ++ है। जब गुणांक समान होते हैं और उनके चिन्ह समान होते हैं, ++ हो या -— हो, तो समीकरणों को घटाया जाता है।
तो इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर फिर से हम लिखेंगे समीकरण 1 को। देखिए 2x माइनस 3y बराबर 9, नंबर 1। अब यहाँ चिन्ह लगेगा घटाने का माइनस। पहले उदाहरण में हमने जोड़ा था, प्लस लगाया था, अब यहाँ माइनस है। अब यहाँ देखिए दूसरा समीकरण जो है ये नीचे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 13, नंबर 2। अब घटाते समय ये जो दूसरा समीकरण होता है, निचला वाला जो समीकरण होता है, उसके पूर्ण चिन्ह बदले जाते हैं। जैसे यहाँ 2 को प्लस चिन्ह है, यहाँ लिखने को जगह नहीं, इसके लिए हम नीचे लिखेंगे माइनस, बदल दिया। यहाँ प्लस है, माइनस। यहाँ 13 को भी प्लस चिन्ह है, ये भी माइनस। अब हम जब भी पढ़ेंगे तो ये 2x नहीं पढ़ेंगे, माइनस 2x पढ़ेंगे। प्लस वाई नहीं पढ़ेंगे, माइनस वाई पढ़ेंगे। 13 नहीं पढ़ेंगे, माइनस 13 पढ़ेंगे। तो देखिए ये 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? माइनस 3y माइनस 1y कितने बन गए? माइनस 4y। बराबर का चिन्ह जैसा का वैसा लिखेंगे। 9 माइनस 13 ये हो गए माइनस 4। यहाँ y का मान ज्ञात करना है, तो ये जो माइनस 4 दिखाई दे रहा है ये भाग में जाएगा। तो y बराबर माइनस 4 बटे में माइनस 4, माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल हो गए, 4 एकम 4, y का मान 1 आया। तो y का मान जो 1 आया, यह आप समीकरण 1 में भी रख सकते, समीकरण 2 में भी रख सकते, जो आप चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, y बराबर 1 यह मान समीकरण 1 में रखने पर फिर से मैं समीकरण 1 को यहाँ लिखूंगा, 2x माइनस 3y बराबर 9 बराबर 1 नंबर का समीकरण। अब इसमें 2x जैसा है वैसा ही लिखेंगे, माइनस चिन्ह लिखा, 3 लिखा, गुणा y का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 1, वो यहाँ लिख दिया, बराबर 9। 2x ये जो माइनस 3 एकम 3 होगा, बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ बचेगा 2x बराबर ये 9 लिख दिया, प्लस ये माइनस 3 उस पक्ष में गया तो प्लस 3 हो गया। तो 9 और 3 में जोड़ दिया तो 12 हो गया। मतलब 2x बराबर कितने हो गए? 12। तो x बराबर ये 2 12 को बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 12 बटे 2, 2 छंग 12, तो x का मान 6 हो गया। यहाँ x का मान 6 आया, y का मान 1 आया। कोष्टक में हम लिखेंगे x, y, कोष्टक बंद, बराबर कोष्टक में x का मान पहले 6 लिखा, y का मान 1 लिखा, कोष्टक बंद। यह समीकरण का हल है। हम अब तीसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न तीसरा, निम्न युगपत समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण है 5m माइनस 3n बराबर 19, नंबर 1। m माइनस 6n बराबर माइनस 7, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 के और 2 का निरीक्षण करेंगे। जैसे समीकरण 1 में m का गुणांक 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 में m का गुणांक 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ n का गुणांक माइनस 3 है और यहाँ n का गुणांक माइनस 6 है। अगर हमें n के गुणांक समान करने हैं तो इस समीकरण को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ 5 है, तो यहाँ अगर 5 लाना है हमें, तो समीकरण 2 को हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, केवल m को नहीं, पूरे समीकरण को 5 से गुणा। देखो मैंने यहाँ लिखा है गुणा 5। तो ये शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे, देखो समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, अब ये जो समीकरण 2 है इसको 5 से गुणा करते जाएंगे तो ये क्या बनेगा? 5m लिख दिया, माइनस जैसे कि वैसा 5 गुणा 6, 5 छंग 30n बराबर
5 गुणा -7 -35 हो गया। तो इसको हम नंबर 3 देंगे। 5 को गुणा करने के बाद जो समीकरण आया उसको हमने तीसरा क्रमांक दिया। तो ये बन गया 5m माइनस 30n बराबर -35 नंबर 3। अब हम नंबर 1 को और नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो समीकरण 1 में 5m है, यहाँ भी 5m है, चिन्ह समान है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो घटाना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर नंबर 1 का समीकरण लिखते हैं 5m माइनस 3n बराबर 19 नंबर 1। अब घटाने का चिन्ह लगाएंगे। अभी हम दूसरा नहीं लिख रहे, तीसरा समीकरण लिखेंगे 5m माइनस 30n बराबर -35 नंबर 3। अब नीचे वाला जो तीसरा क्रमांक वाला समीकरण है इसके चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है प्लस कर दिया। अब देखो 5m माइनस 5m ये कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे, माइनस 3n प्लस 30n, n तो जैसे कि वैसा लिखा गया, बचा -3 प्लस 30, ये होते हैं 27 प्लस 27। तो ये हो गया 27n बराबर का चिन्ह लिखा। 19 प्लस 35 कितने हो गए? 54। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो ये 27 भाग में जाएगा। या देखो n बराबर 54/27, भाग देने के बाद 27 दूनी 54 हो रहे, तो n बराबर आ गया उत्तर 2। n बराबर 2, यह मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, जो भी सरल समीकरण दिखता है उसमें रखना पड़ता है। तो n बराबर 2, यह मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरे नंबर का जो समीकरण है ये फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ, m माइनस 6n बराबर -7 समीकरण 2। m जैसे कि वैसा लिखा, -m 6 गुणा n के जगह पर अभी अभी हमने 2 ज्ञात किया है तो 2 लिख दिया बराबर -7। तो -6 दूने 12 हो जाएंगे, इस पक्ष में आते समय +12 बनेंगे। तो m बचता है, यहाँ बराबर का चिन्ह लिखा, -7 लिखा, ये -12 जो थे यहाँ आकर के +12 हो गए। तो m बराबर -7 + 12 होते +5। तो यहाँ n का मान 2 आया, m का मान 5 आया। कोष्टक में हम m, n कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में m का मान यहाँ 5 आया है वो 5 लिखा, कॉमा n का मान 2 आया है 2 लिखा, कोष्टक बंद। तो m कोष्टक में m, n बराबर कोष्टक में 5, 2 कोष्टक बंद, यह समीकरण का हल है। तो दोस्तों, हमने आज 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का अध्ययन किया। इसमें हमने 3 उदाहरणों को हल किया है। यदि आप ये तीनों उदाहरण का प्रैक्टिस करते हैं, सराव करते हैं, बार बार हल करते हैं, तो मुझे लगता है आपको यह 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण के गणित हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने प्रकरण 1 का 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का अध्ययन किया। हम इस पर एक परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा के उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।